हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारे अगर बॉयलर का बेड टेम्परेचर अगर हाई चला जाए तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं और इसका हमारे बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ में एक बॉयलर डेस्क इंजीनियर इस सिचुएशन पर क्या क्या एक्शन लेते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेड टेम्परेचर हाई तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारे बॉयलर में जो बेड होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जितने भी सारे आप ABC बॉयलर देखेंगे यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, उनमें अगर आप कंबशन जो देखेंगे, जो फ्यूल का कंबशन होता है वो फर्नेस के लोअर पोर्शन पे होता है, लोअर सतह पे होता है। तो जो वो लोअर सतह जो होता है जहां पर फ्यूल का कंबशन होता है और जहां पर बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज किया जाता है, उसी सतह को बेड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप घरों में जहां पर सोते हैं उस जगह को बेड कहा जाता है, वैसे ही हमारे अगर बॉयलर में जिस जगह पर फ्यूल का कंबशन होता है, जहां पर हमारा फ्यूल जलता है, जहां पर बेड मटेरियल फ्लूइडाइज होता है, उस चीज को यहां पर बेड कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के बॉयलर को बेड कंबशन टाइप बॉयलर कहते हैं, जैसे आपका ABC हो गया, CFBC हो गया। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो वो सतह पर आपका जो फ्यूल कंबशन होता है तो उसके साथ एक मटेरियल भी यूज किया जाता है जिसे बेड मटेरियल कहा जाता है। चूंकि ये बेड पर यूज किया जाता है इसीलिए इसे बेड मटेरियल यूज किया जाता है। ये क्या होता है, तो ये जस्ट एक सेंट टाइप का मटेरियल होता है, जो रिवर सेंट होते हैं वो मटेरियल होता है, या जो फायर ब्रिक्स होते हैं, जहाँ जो फर्नेस में आपका जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स यूज किया जाता है, ठीक है, उसी चीज को क्रश करके, यानी बेड मटेरियल की तरह जो सेंट होते हैं उसकी तरह उसे क्रश कर दिया जाता है और उसका यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, जो उसका फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। और इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जो स्टार्टिंग में हम लोग फ्यूल जो यूज करते हैं, जैसे कोयला अगर यूज करते हैं तो उसको जलाने के लिए, जैसे आपने बॉयलर लाइटअप में देखा होगा, यानी कि जब बॉयलर स्टार्ट किया जाता है तो आपने देखा होगा कि पहले बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज किया जाता है और एक आपका प्राइमरी फ्यूल के द्वारा, जैसे LDO हुआ, HHD हुआ, उसके द्वारा पहले आपके बेड मटेरियल को गर्म किया जाता है। और इतना गर्म किया जाता है ताकि वो आपका फ्यूल के इग्निशन पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है, इग्निशन पॉइंट जैसे ही आ जाएगा तब फ्यूल को डाला जाता है। ठीक है, इसको मैंने लाइटअप वाले वीडियो में डिटेल में बताया, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। और बेड मटेरियल पे भी मैंने एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। ये बेड मटेरियल क्या होता है ये भी क्लियर हो जाएगा और इसे क्यों यूज किया जाता है इसका सारा डिटेल जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग मेन जो फोकस करेंगे वो जो बेड टेम्परेचर जो है वो हाई क्यों जाता है और इसका क्या इफेक्ट्स है और क्या एक्शन है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो हमारा फर्नेस का, जैसे मैंने बताया कि जो लोअर सरफेस होता है जहां पर हमारा फ्यूल या जो बेड मटेरियल जो फ्लूइडाइज होता है, यानी कि वहां पर जो कंबशन होता है उसी चीज को वहां पर बेड कहा जाता है। तो चूंकि वहां पर आपका जो है फ्यूल का कंबशन हो रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, वहां कुछ ना कुछ हम टेम्परेचर मेंटेन करते होंगे हमारे स्टीम जनरेशन के लिए। तो इस बेड में जो कंबशन होता है इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ना होकर वेरी भी हो सकता है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो क्या क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आपका बेड टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है, लो जा सकता है या हाई जा सकता है। यहाँ पर हम लोग हाई वाला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग किस किस कारण से लो जा सकता है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो बेड मटेरियल जो हाई गया उसके पीछे क्या रीजन है। तो देखिए, पहला क्या रीजन है कि एक्सेसिव कोल फीडिंग। तो हम लोग जो फ्यूल फीडिंग कर रहे हैं वो अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो गया तो उस केस में वहां पे क्या होगा, कंबशन जो होगा वो ज्यादा होगा, और कंबशन ज्यादा होगा तो हीट भी लिबरेट ज्यादा होगा, जिससे आपका बेड टेम्परेचर जो है वो हाई जाएगा। नेक्स्ट जो है कोल हैज हाई GCV एंड लोएस। अगर कोयला का अगर कोल क्वालिटी जो है, अगर कोल क्वालिटी अगर देखा जाए कि उसमें अगर हाई GCV है, ठीक है, यानी कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज्यादा है और उसमें लो एस है, ठीक है, उसमें जो एस कंटेंट है यानी जलने के बाद जो एस बनता है, जो छाई बनता है, वो अगर आपका कम है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका बेड टेम्परेचर जो है वो हाई जाएगा। नेक्स्ट जो है सडन लोड इंक्रीज। तो मान लीजिए कि अगर बॉयलर का लोड को अगर आपको इंक्रीज करना है और आपने बिना अंधाधुंध बिना सोचे समझे एकदम फ्यूल को फीडिंग कर दिए, ठीक है, आपको अंदाज नहीं मिला कि कितना फ्यूल आपको जो है फीडिंग करना है, कितना फ्यूल जो है वो आपको भेजना है। अगर वो फीडिंग जो है वो एक्सेसिव हो गया, सडनली आपको लोड इंक्रीजिंग जल्दीबाजी में, तो उस केस में भी आपका बेड टेम्परेचर जो है वो हाई जाएगा। नेक्स्ट है लो PA या FD एयर फ्लो। तो आपका CFBC बॉयलर में देखेंगे तो PA एयर जो है वो बेड को फ्लूइडाइज करने के लिए जाता है, और अगर AFBC में देखेंगे तो वहां पर FD फैन का एयर जाता है। तो ये किसी भी अगर रीजन से आपका अगर लो हो गया, ठीक है, तो उस केस में भी आपका बेड टेम्परेचर जो है वो हाई जाएगा। नेक्स्ट है बेड टेम्परेचर थर्मोकपल फॉल्ट।
अब बेड टेम्परेचर को बताने के लिए कई सारे थर्मोकपल लगे होते हैं। ओके, तो अगर वो उनमें से कोई भी अगर आपका फॉल्ट हो जाता है, एरर बता देता है, तो उसके कारण भी आपका बेड टेम्परेचर जो है वो हाई शो करेगा। नेक्स्ट है एस रिसर्कुलेशन सिस्टम हैज ट्रबल। कई सारे बॉयलर में एस का रिसर्कुलेशन सिस्टम रहता है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया जिससे वो सर्कुलेट नहीं हो पाया, ठीक है, तो उस केस में भी आपका बेड टेम्परेचर जो है वो हाई जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा बेड टेम्परेचर हाई जाएगा तो उस केस में हमें क्या बॉयलर पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आपका हाई जाता है, डेट मीन्स आप डेंजर जोन में आप पहुंच चुके हैं, आपका बॉयलर जो है वो इंटरलॉक में होगा, वो ट्रिप हो जाएगा। इससे पहले ही आपका अलार्म जनरेट हो जाएगा, जिसको हाई बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हाई में आपका अलार्म रहता है और हाई पे आपका बॉयलर ट्रिप रहता है। ओके, तो अगर बेड टेम्परेचर हाई चला गया है या हाई चला गया है तो हमारे बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, पहला जो है कि क्लिंकर का फॉर्मेशन हो सकता है। हम जो बेड मटेरियल यूज कर रहे हैं, हर एक चीज़ का एक अपना मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, फ्यूजन टेम्परेचर होता है। तो बेड टेम्परेचर जो वो सेम टाइप का जो मटेरियल यूज करते हैं, तो उसका जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्यूजन टेम्परेचर बोल लीजिए, वो आपका होता है लगभग 1300 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमने फीडिंग अगर ज़्यादा हो गया या किसी भी कारण से हमारा बेड टेम्परेचर हाई चला गया, तो यानी कि इसका भी टेम्परेचर आपका हाई चला गया, जो आप बेड मटेरियल जो यूज कर रहे हैं। और अगर ये अपने फ्यूजन पॉइंट पर पहुंच गया तो क्या होगा, वो फ्यूज हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज़ अगर मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, सट जाएंगे। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो आप यही दो पेन देख लीजिए। अगर मैं इसको गला दूं, ठीक है, अगर ये इसको इतना हीटिंग कर दूं कि ये गल जाए और इसको पास में रखूं, तो क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएंगे। तो इसी चीज को कहा जाता है क्लिंकर। तो जब कभी बेड मटेरियल हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि फ्यूज हो जाते हैं, तो उस केस में हाई टेम्परेचर क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी फेलर। तो आपके बॉयलर में जो रिफ्रैक्टरी यूज किया जाता है, वो भी हाई टेम्परेचर के कारण वो फेल कर सकता है, क्योंकि उसका भी एक टेम्परेचर सहने का लिमिट है। अगर वो लिमिट क्रॉस करेगा तो वो भी फेल कर जाएगा। नेक्स्ट जो है बॉयलर ट्यूब फेलियर। तो बॉयलर ट्यूब भी फेलियर हो सकते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। ठीक है, हो सकता है वो कोई ट्यूब्स जल्दी कर जाए, कोई लॉन्ग टर्म में कर जाए। ठीक है, जिसको शॉर्ट टर्म ओवरहीट या लॉन्ग टर्म ओवरहीट कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आप फाइनली देखेंगे तो स्टीम जनरेशन लॉसेस होगा ड्यू टू बॉयलर ट्रिप इन इंटरलॉक। तो अगर आप फाइनली देखेंगे, यदि अगर बॉयलर टेम्परेचर अगर हाई पहुंच गया तो हमारा बॉयलर क्या होता है, इंटरलॉक में रहता है। ठीक है, वो इंटरलॉक में क्या होगा, आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप हो जाएगा, और जैसे ही ट्रिप हो जाएगा डेट मीन्स आपका स्टीम जनरेशन जो है वो रुक जाएगा, लॉसेस होगा। और वो लॉसेस होगा मतलब कि जिस काम के लिए आप स्टीम भेज रहे थे वो इंटरप्टेड होगा, आप पावर के लिए भेज रहे थे पावर इंटरप्ट होगा, पावर जनरेशन का लॉसेस होगा, या आप किसी अदर प्रोसेस के लिए भेज रहे थे तो वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो डेट मीन्स आपका एक ह्यूज लॉसेस होगा। तो ये लॉसेस ना हो, आपका ऐसा प्रॉब्लम ना है प्लांट में, हमारा बॉयलर सेफ रहे। तो इसलिए जब कभी भी अगर बेड टेम्परेचर हाई जाता है, तो अगर हाई का अलार्म इनिशिएट होता है, तो उसी समय जो भी बॉयलर डेस्क इंजीनियर होते हैं तो वो कुछ एक्शन लेते हैं, जिससे हमारा बेड टेम्परेचर जो है वो हाई की ओर नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, अगर हाई है डेट मीन्स वो डेंजर जोन में जा रहा है, और अगर हाई पहुंच गया मतलब कि वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। उस केस में अगर बॉयलर आपका इंटरलॉक में है तो वो ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या एक्शन लिया जाता है जिससे बॉयलर का बेड टेम्परेचर जो है वो हाई ना जाए। ठीक है, तो पहला जो है कि एडजस्ट कोल्ड फीडिंग। तो किस रीजन से हमारा बेड टेम्परेचर हाई जा रहा था, उसको तो सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है, फिर उसी के अगेंस्ट में आपको एक्शन लेना है। अगर एक्सेसिव कोल फीडिंग हो गया है, ठीक है, कोल का क्वालिटी आपका हाई जीसीबी का है, लो एस का है, तो ये ऑब्जर्वेशन अगर आपका हुआ तो आपको कोल फीडिंग जो है वो एडजस्ट करना है। अगर फिर भी आपका बेड टेम्परेचर हाई जा रहा है तो इसमें जो रीसर्कुलेशन, एस का जो रीसर्कुलेशन होता है उसको रीसर्कुलेट करवाना है, उससे भी आपका बेड टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है। कहीं कहीं आपका बेड मटेरियल को भी, जो फ्रेश बेड मटेरियल होता है उसको भी फिलअप किया जाता है, ताकि आपका बेड मटेरियल जो आपका बेड टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट जो है इंक्रीज बॉयलर लोड ग्रेजुअली। अब जो आप अचानक जो आप सडनली जो लोड इंक्रीज कर रहे थे वो सडनली ना करके ग्रेजुअली करना है, केयरफुली करना है। नेक्स्ट जो है कि मेंटेन मेन स्टीम टेम्परेचर बाय वाटर स्प्रे इफ रिक्वायर्ड। अगर बेड टेम्परेचर आपका हाई जाएगा डेट मीन्स आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई होगा, और वो जहां पर भी हीट ट्रांसफर करेगा वहां पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। यानी कि अगर वो सुपर हीटर में जाएगा तो मेन स्टीम के टेम्परेचर को भी वो हाई करेगा। तो उस केस में आपका अगर मेन स्टीम टेम्परेचर अगर हाई जा रहा, मेंटेन नहीं हो रहा, तो जो आपका वाटर स्प्रे जो एयर टेम्परेचर या डी सुपर हीटर जो ऑटो में, तो उसको मैनुअल लेके भी आप कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इंक्रीज पीए या एफडी एयर फ्लो। तो अगर आपका पॉसिबल है कि आप पीए
या एफडी का एयर फ्लो आप बढ़ा सकते हैं, तो उसको भी इंक्रीज करना है ताकि आपका बेड टेम्परेचर जो है वो जो है कंट्रोल में आए। आपका जो एयर फ्लो होता है वो भी एक कूलिंग का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेक बेड टेम्परेचर थर्मोकपल। तो देखिए जो बॉयलर होते हैं तो उसके आपके बेड में कई सारे थर्मोकपल लगे होते हैं। तो अगर कोई थर्मोकपल आपने ऑब्जर्वेशन किया कि वो हाई बता रहा है, अदर्स हाई नहीं बता रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है, ऑब्जर्वेशन लगता है कि वो फॉल्ट है, तो उसको भी आपको चेक कराना है कि वो फॉल्ट है या नहीं है या ओरिजिनल है। नेक्स्ट जो है इफ टेम्परेचर इंक्रीज फास्ट एंड नॉट मेंटेन या कंट्रोल्ड देन स्टॉप द कूल फीडर। अगर आपको लगता है कि आपका बेड टेम्परेचर फास्टली बढ़ रहा है, ठीक है, और कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो देन आपका जो कूल फीडर है उसको स्टॉप करना है, उसको मैनुअली ट्रिप करना है, ठीक है, ताकि आपका जो बेड टेम्परेचर है वो हाई ना जाए, आपका पूरा बॉयलर ट्रिप ना हो जाए, और साथ में आपका जो क्लिंकर बनने का जो खतरा है वो ना हो जाए, ठीक है। तो यही हो गया आज के टॉपिक में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।